नमस्कार, टीवी तंत्र में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव के वार्ड नंबर 16 में, जहां पर एक मामला सामने आया है कि कुछ आपराधिक किस्म के लोगों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से मिल करके साजिशन षड्यंत्र पूर्वक जमीन हड़पने की मंशा से आपराधिक कृत्य को अंजाम दिया गया है। इस पर क्या यह मामला है और क्या सच्चाई है, इसको लेकर के जिस व्यक्ति के साथ, जिस परिवार के साथ यह घटना कारित हुई है, उसको लेकर के हम यह जानना चाहेंगे कि कैसे और क्या हुआ और किस तरीके से हुआ और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। इसके आधार पर इन्हें किस आगे की उनकी मंशा क्या थी, यह भी हम इनसे जानना चाहेंगे। तो वो जो परिवार है जिनके साथ ये घटना घटी है, हम उनके लोगों के पास मौजूद हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे। ये वो व्यक्ति हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्यामलाल यादव हुआ जी। क्या मामला था बताइए। मामला ज़मीन का जी। ज़मीन हड़पने का, ज़मीन तोड़ फोड़ का, प्रशासनिक न्याय न मिलने का, ये सब मामला है। जो क्या हुआ क्या है आपके साथ, ये आप संक्षेप में बताइएगा। मेरे घर को जो है इन्होंने जो है चेयरमैन ने तोड़वा दिया और वार्ड ने मिलके। क्यों तोड़वा दिया? आखिर क्यों रीजन तो हुआ होगा? ये ज़मीन जो है अपना जो है हड़पने की नीति आज 5 साल पूर्व, चेयरमैन बनने से पूर्व की जो है यह नीति थी। जमीन इसका 25 साल से, और हम 25 साल से इसमें लगातार रहते आ रहे हैं। परिवार बाल बच्चे के साथ जो है गौ पालन, बकरी पालन, ये सब जो है हो रहा है और परिवार सब इसमें रहते भी आ रहे हैं। तो इस यहाँ आप रहते भी थे, खाना वगैरह बनता था, आपके पशु वगैरह भी, गाय माल भी रहते थे और पिछले 25-30 साल से आप रह रहे हैं। जी हाँ जी। तो आपका नुकसान क्या क्या किया गया? यहाँ पर जो है गैस चूल्हा था, गैस सिलेंडर था जी खाना में, लकड़ी पर बनाने वाला एक चूल्हा था जिसको कि तोड़ दिया गया। जी। सब चीज़ जो है तोड़ फोड़ कर दिया गया। पूरा एल्वेस्टर जो है हथौड़ी और खंती से जो है तोड़ फोड़ कर दिया। यहाँ का पूरा चदरा जो है तहस नहस कर दिया। सारे जो है चीज़ों को जो है, कुर्सी सब जो है तोड़ फोड़ कर दिया। सब चीज़, गाय को पीटा गया। गाय जो है दिन भर रात भर जो है कहर रही थी, जो उसको दवाई ला के दिलवाए, तब तो उसके बाद जो है ठीक ठाक चल रही है। आप लोगों के परिवार के साथ या आपके साथ मारपीट भी हुआ है? जी हाँ। क्या हुआ? मेरे साथ जो है रड लेके मरा गया है। ये देखा जाए, ये रड लेके मरा गया है, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा सूजन है। यहाँ पर जो है चोट आया है, जो कि अभी भी सूजन है। महिला के भी साथ हुआ है? महिला लोगों के साथ जो है, हमारी एक भगिनी है सोनी, उनके साथ हुआ है। हमारे वाइफ के साथ जो है मारपीट हुआ है। लेकिन इसमें ST SC एक्ट का जो है कहीं कोई मतलब नहीं है। गणेश पासवान ने जो केस किया है वह ज़बरदस्ती जो है 100 नहीं 200% जो है फॉल्स है। किसी भी सूरत में जो है ये ST SC के लायक जो है कोई केस बनता नहीं है। तो क्या गणेश पासवान का इसमें क्या रोल है? क्या वो कोई रोल नहीं है, उससे दूर दूर तक जो है कोई लेना देना नहीं है, किसी तरह का कोई मतलब नहीं। बहुत दूर घर पड़ता है उसका, यहाँ से अगल तो कहने का मतलब ये जो SC ST केस हुआ वो षड्यंत्र पूर्वक आपके ऊपर किया गया है। और तो इस पे क्या कौन षड्यंत्र कर सकता है? ये षड्यंत्र भी सब जो है वार्ड और चेयरमैन का जो है। चेयरमैन कौन? संजीव कुमार और चेयरमैन और देवेंद्र भगत जो है वार्ड हैं। इस दोनों का बहुत बड़ा देन है। यहाँ पर जो है कई लोगों को जो है चेयरमैन बना दिया और वार्ड बना दिया, जिसके बदौलत जो है ये सब इतना बड़ा कांड हो गया। तो इस मामले में FIR भी हुआ है कुछ? जी हाँ जी हाँ, FIR भी मैंने किया है और FIR भी जो है लॉन्च हो चुका है। उन लोगों ने भी जो है ST SC जो है FIR किया है, उसका भी जो है FIR लॉन्च हो गया है। इनके पूर्व में मैं 24/3 को जो है DSP साहब के यहाँ जो है FIR दिया था। थाना में गया था तो जो है थाना में FIR नहीं लिया, बोला कि नहीं ये जो है वार्ड से मिलिए, आप चेयरमैन से मिलिए। चूँकि चेयरमैन और वार्ड का पहले से जो है फ़ोन था, फिर भी मैंने जो है वार्ड को फ़ोन किया तो बोला कि जो है श्याम यादव का जो है यहाँ गाय जो है रहता था, श्याम यादव यहाँ रहता है, ये हम जानते हैं। लेकिन समाज का जो है सोच है कि नहीं, यहाँ पर जो है सरकारी स्कूल बनना चाहिए, सरकारी फील्ड बनना चाहिए। अच्छा, ऐसी कोई महिला है जिनके साथ मारपीट हुआ है? आशा देवी है। क्या हुआ आशा जी, आप बताइए। मेरे साथ आए बगल वाले से, इनसे बतावती हो रहा था, झगड़ा हो रहा था। हम निकले तो हमारे दोनों पड़ोसी में बातचीत, लड़ाई हो रहा था। तब तक उधर से आई देखने के लिए सब बुलबुल जो है उधर से सारा आदमी को समेट के लाई। उसमें टिंकू, मिट्टू, दीपक आते के साथ मेरा एल्वेस्टर में मारने लगा। घुगली नहीं, बहुत सारी महिला थी उसमें, जो कि पुष्पा है, कचिया लाके मेरा सब
ठाट को काटी है, जिसका कि कोई औकात नहीं है। तो पेपर पड़ोसी से आपका क्या विवाद हो रहा था, किस चीज का? कोई विवाद नहीं, ऐसे ईटा रखा हुआ था, वो उनकी भाभी से बातचीत होते होते मतलब मामला कुछ और था, इसको रूप कुछ और दे दिया गया। हो गया। तो मतलब एक षड्यंत्र पूर्वक इस घटना को अंजाम दिया गया, जैसा बता रहे हैं। और आपके साथ क्या हुआ? उन लोग से कुछ झगड़ा लड़ाई नहीं था, हरिनिवास के साथ में था। फूफा जी श्यामलाल जी का उनका भाई है, ईटा रखा हुआ था, ईटा बोला हटाने के लिए। ये बोले अच्छा ठीक है हट जाएगा, बस इसी तरह बस उसकी निकली वाइफ और इनको छड़ चला के मार दी। हरनिवास ज्यादा मारे हैं। तो हम लोग देखे कि फूफा तुम्हारा बेहोश है, हम लोग इनको हटा के घर में पानी उनी देने लगे। तब तक समूचा बुलबुल देवी समूचा उधर पासवान सबको लेकर के मेरा घर उजाड़ने लगी। इतना बड़ा कांड को अंजाम दिया गया, तो इस जमीन को लेकर का, इस जमीन का मामला क्या है? मतलब जमीन जो है ये प्राइवेट है जी, निजी जमीन है और रुंगटा की ज़मीन है। और इस ज़मीन को जो है हर लोगों ने जो है अपने अपने हिसाब से जो है घर बनाया है और बरसों से रहते आ रहा है। उसी तरह से आप भी इस जमीन को जोत रहे हैं, अपना यूज कर रहे हैं। जी हाँ जी। आपके दखल कब्जे में है अभी, दिखा जाए तो जी। तो इसी मेन जो ये मामला हुआ है, जो घटना घटी है, ये इस जमीन को लेकर के हुआ है, देखा जाए तो। जमीन तो देखिए जो है लिंक का ताला है, ये भी जो है तोड़ के जो है इन लोगों ने इतनी बड़ी जो है मजबूती जो है आक्रामक कार्य किया है, जिसका कि जो है वर्णन नहीं है। सुबह से शाम तक यदि वर्णन किया जाए तो मैं कहूँगा कि कम पड़ जाएगा। तो श्याम बाबू, आप यह बताएं आपके साथ नुकसान क्या क्या हुआ, वो जरा हमें दिखा सकते हैं, बता सकते हैं? 50,000 से लाख रुपया का नुकसान मेरा जो है चला गया। क्या वजह दिखाया सर, बताइए। सिलेंडर था, गैस चूल्हा था, ये सब चीज जो है लेके चला गया। ये एल्वेस्टर तोड़ दिया हथौड़ी और छेदी से। दिखाइए और भी कहीं कहाँ का क्या नुकसान है, बताया जाए सर। ये एक गेट वो तोड़ दिया जो पहले से गेट था, वो गेट तोड़ दिया गया जी। यहाँ पर देखिए ये तोड़ा हुआ है, ये देखिए यहाँ देखिए सर, ये गेट देखिए तोड़ के जो है, ये देखिए तोड़ के जो है गेट जो है फेंक दिया। अच्छा, ये गेट यहाँ लगा हुआ था जो टूट गया, और आगे बताया जाए। ताला लगा हुआ था, तालो तोड़ दिया। ये जो है एल्वेस्टर जो है देखिए चूर चूर कर दिया। समूचा जो है यहाँ ऊपर से देखिए सर, जो समूचा जो है चूर चूर। कैमरा में से निवेदन करूँगा वो थोड़ा सा उधर से एक बार दिखाएंगे, उधर जा करके जो नुकसान वगैरह हुआ है। आप यहाँ से आकर देख सकते हैं, यहाँ पूरा एल्वेस्टर वगैरह तोड़ दिया गया है, क्योंकि ये एल्वेस्टर जो है इस छप्पर का है। इधर से दिखेगा तब ना, इधर से दिखे ना, यहाँ से भर वहाँ तक जो है करीबन 20 गो जो है एल्वेस्टर जो है तोड़ के जो है फोड़ दिया। जो हथौड़ी ये अच्छा, ये एल्वेस्टर जो है मतलब कि छप्पर के ऊपर था, जिसे कि मतलब कि तोड़ दिया गया, देख रहे हैं चढ़ के तोड़ दिया जी। और आप देख सकते हैं यहाँ भी और भी जो टीन वगैरह है जो फेंका गया है, इसे तो तोड़ा गया है। यहाँ पर देखते कुर्सियाँ तोड़ी गई हैं, टीने को तोड़ा गया, छप्पर को तोड़ा गया। यहाँ पर दीवार वगैरह जैसा बता रहे कि दरवाज़ा था उसे तोड़ा गया। तो और भी काफ़ी नुकसान किया गया। इसको लेकर के कड़गांव थाने में FIR भी किया गया है पीड़ित व्यक्ति के द्वारा, और हम उसे समझेंगे आखिर अब वो प्रशासन से क्या चाहते हैं। श्याम बाबू, आप क्या चाहते हैं प्रशासन, ये बताइए। प्रशासन से चाहेंगे कि जो है हमको अपनी पारिवारिक सुरक्षा मिले। यह लोग कभी भी जो है मेरे साथ जो है घात कर सकता है, मेरे जीवन लीला को समाप्त कर सकता है। धमकी कई बार तो इन्होंने दे ही चुका है, और रियल अंजाम कौन कौन लोग धमकी दिए आपको? धमकी देने में जो है हमारे साथ जो है दुर्गा मंडल, मनोज झा, बुलबुल देवी, उमाकांत यादव, टिंकू, अविनाश कुमार पासवान, मिलन पासवान, कई ऐसे जो है लोग हैं जिन्होंने जो है धमकी भरा जो है शब्द जो है 24 तारीख तीसरा महीना 24 तारीख आपके ऊपर पहले भी केस वगैरह किया गया था? ये पहले केस जो है गणेश पासवान ने जो है पहले किया था आज 5 साल पूर्व, जो कि वो भी फॉल्स केस है। किसी के कहने पर जो है वह केस किया गया। उनकी FIR कॉपी जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 4 मई को भी आपके ऊपर जो केस किया गया SC/ST वाला, हाँ, उन्हीं के परिवार के द्वारा, वो क्या है? वो तो जोर जबरदस्ती जो है फॉल्स किया गया कि जो है हमको जो है मारा, कपड़ा लत्ता छीना, चैन खींचा, ये किया वो किया। तो आप देख रहे हैं कहलगांव में आए दिन जो है जमीन विवाद का मामला सामने आ रहा है, और वास्तविकता यही निकल के सामने आती है कि जो भी ज़्यादातर केस जो है वो ज़मीन मामले को लेकर करके है, और इसमें कुछ जनप्रतिनिधि
के भी शामिल होने की बात ज़्यादा कदा सामने आते रही है। कुछ ऑडियो भी और वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, जिसको आगे उसकी पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन हम यह भी समझना चाहेंगे सेकंड पक्ष से जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें क्या सत्ता है, हम उनका भी पक्ष रखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। हम इस वक्त दूसरे पक्ष के लोगों के पास मौजूद हैं जिन पर श्याम यादव के द्वारा आरोप लगाया गया था कि उनके साथ जो प्रताड़ना की गई, जो मारपीट की गई, तो इस पर क्या सत्यता है तो वो हम इनसे जानेंगे। तो सर आपका नाम बताइए। आप? मेरा नाम राजीव भारती है सर। परसों जो मामला हुआ तो वो क्या था, संक्षेप में बताइएगा। मामला सर, हम स्कूल से आए, खाना खा कर के बैठे हुए थे। श्याम लाल 4-5 आदमी लेकर के मेरे घर में घुस गया और मेरे साथ में जो है मारपीट जो है करना प्रारंभ कर दिया, जिसमें कि जो है उसने हमको छाती में मुक्का से मारा, चप्पल से मारा। फिर इसके बाद में हम सोचे कि मेरे घर में ढुक कर दिया, जब मार करने के लिए आया है तो अब हम भी मार करेंगे। तो फिर हम एक लाठी ले लिए और उसके ऊपर जो है हम वार करना शुरू कर दिए। 2 लाठी मारे। फिर इसके बाद मेरी पत्नी ने पीछे से कमर पकड़ करके हमको रूम में घुसा दिया, छिटकिनी लगा दी। फिर मेरी पत्नी के साथ और मेरे 2 लड़की के साथ में श्यामलाल ने मारपीट किया। तब मारपीट करके बाहर, वह मेरे गेट के बाहर हो गया और बाहर में जो है गणेश पासवान की 2 बेटी वीडियो बना रही थी। वह जो है ना दोनों लड़की को बाल पकड़ करके सीने में मारना शुरू कर दिया। बेचारी बेहोश होकर के गिर गई। जब दोनों लड़की का पिताजी गणेश पासवान उसको बचाने के लिए दौड़ा तो गणेश पासवान को भी बुरी तरह से मारपीट किया। अभी एक बेटी और गणेश पासवान मायागंज हॉस्पिटल में आज 2 दिन से इलाज चल रहा है। हमारे साथ वार्ड नंबर 16 के वार्ड आयुक्त महोदय मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे आखिर इनके ऊपर और एक जो है आरोप लगाया गया ज़मीन को हड़पने को लेकर के, घर मकान तोड़ने को लेकर के, उसमें क्या सत्ता है और ज़मीन का मामला क्या है, ये भी हम इससे जानेंगे। क्या मामला था सर? इसमें जो आरोप लगा है घर तोड़ने के सवाल पर, पहले तो सर वो उनका घर है नहीं, वो प्रति ज़मीन था। उन्होंने 2 साल पूर्व गाय बांधना शुरू की। चलो भाई ठीक है, गाय बंधा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उस बीच में उनको बोला गया, हम भी उनसे बात किए थे तो बोले कि नहीं तत्कालीन में जब ऐसा होगा तो हटा लेंगे। उनको मेरा किसी भी तरह का कोई मानसा नहीं है ज़मीन हड़पने का, हो ही गया। फिर उन्होंने कुछ से कुछ कार्यक्रम अपना शुरू किए तो जनता यानी समाज का लोग उनको जा करके मना किया कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। बोले नहीं तो इसी तरह कर रहे हैं, साग सब्जी लगाएंगे। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने चदरा वगैरह से घेरना शुरू कर दिए, जो कि पब्लिक समाज का लोग पूरा आक्रोश हुआ और कहा कि नहीं, कहा क्या हकीकत भी था कि बच्चे लोग वहाँ खेलकूद करते थे। समाज का लोग कुछ गाड़ी झगड़ा अपना लगाते थे, जगह की कमी के कारण जो भी है लगाते ही थे। पूरा घेर लिए तो समाज के लोगों ने आक्रोश हो करके समाज को लोग कहे नहीं माने। मीटिंग बैठी, मीटिंग में भी उन्होंने आए। मीटिंग में समय लिए, वो होली की पूर्व की बात है, समय लिए, समय के अनुसार उन्होंने मीटिंग को रखा नहीं। उसके बाद थाना जाने के बाद वहाँ से कॉल हुआ उन्हीं के मोबाइल से, थाना प्रभारी से या मुंशी जी से, जिनसे भी बात करवाए। उन्होंने बोले ही कि हम उनसे बात कर लेंगे, उनका नंबर है मेरे पास। बोले कीजिए ना सर। तो बोले कि श्याम जी बोले कि नहीं ना सर, वीडियो वगैरह कोई नहीं हो रहा है, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्हीं के मोबाइल से थाना प्रभारी हों या और कोई हों, उनसे हम बातचीत किए। वो बोले कि क्या मामला चल रहा है। हमने मामला सर मीटिंग का हुआ था, लेकिन इनको बोला गया था मीटिंग बैठाने के लिए, वही समय लिए थे, अभी तक नहीं। उसको पहल लेकर के समाज के द्वारा बैठ करके उसको निर्णय कर दीजिए। तो मीटिंग का उद्देश्य क्या था? जमीन पर कुछ निर्माण करना चाह रहे थे, कोई जन कल्याणकारी योजना लाना चाह रहे थे? कोई निर्माण की बात नहीं है। निर्माण की बात यही थी कि बच्चे लोग वहाँ खेल कूद करते थे, स्कूल में दिक्कत था, जो कि उसके चलते वहाँ पानी का भी सुविधा कि बच्चे लोग पानी पिएंगे वगैरह, ये सब चापाकल वगैरह जो भी है, बच्चे की समस्या को दूर करने के लिए। मतलब वो सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल करने वाली भूमि थी, उनके द्वारा उसे जो है एब्जॉर्ब कर लिया गया, घेर लिया गया। घर वगैरह बनाने जमीन जो है ना सार्वजनिक है जी, सार्वजनिक जमीन है, जो कि स्कूल के तहत ग्राउंड
के तहत जो है कि हम लोगों ने सार्वजनिक समाज के लोगों ने उसको रखे थे, जिसमें कि श्याम यादव ने गाय पोसने के बहाने में और जो है कि उसको यूज करते करते अपना दमंग के दरमियान में वो अपना जो कि उस पर खुट्टा जमा दिया, जो कि किस तरह का दमंगा है वो? जैसे में कि कोई बोलने जाता है तो उसको उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। कई बार तो लेडीज़ लोग को भी मारे हैं, और जिसमें हम लोग जाते हैं तो गल्लमगारी भी कर देते हैं। पहले भी आप लोग के साथ कुछ मारपीट हुआ समाज के कई लोगों के हाँ, साथ? कई क्या लोगों हुआ? के साथ हुआ है मारपीट, और लेडीज़ को भी मारे हैं, 3-4-5 लोगों को लेडीज़ को भी मारे हैं एकदम बुरी तरह से। वो ऐसा भी सुनने में आया वो कुछ अवैध व्यापार वगैरह भी करते हैं? हाँ। क्या करते हैं वो जैसे कि बैठकी करते हैं, चुकड़ाबाजी, जो कि गांजा भांग, वो सब जो है कि सूंघने वाला सब। हाँ, तो वो सरकारी भूमि पर जो घेराबंदी कर रखे हैं उसी भूमि पर ये काम करते हैं? नहीं, वही भूमि पे जिसपे कि हम लोग समाज का जो कि आदमी लोग जो कि उसको रखे हैं समाज के यूज के लिए, उसी जमीन पे वो जो है कि करते हैं। और जिसमें कि उनका बेटा यहाँ है नहीं, वो अपना बेटा को जो कि बाहर पढ़ने के लिए भेज दिए गए हैं, और यहाँ का जो बच्चा लोग है उनको जो कि वो बिगाड़ रहे हैं। अपना बच्चा को बाहर वो पढ़ा रहे हैं, और जो कि यहाँ का बच्चा है वो बिगाड़ रहे हैं। इस बगल चोट है, इसी बगल दीजिएगा, इस बगल दीजिएगा, इस बगल चोट है, इस बगल देते तो ठीक है। नहीं, अभी नहीं हुआ। क्या ना वीडियो बनाना तो वीडियो बना के आज आप लोग कहलगांव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डीएसपी साहब के पास आए हैं। जी, क्या मामला था आपका और क्या अनुरोध आपने किया? मैंने सच्चाई का जो है सामना करने का जो है, सच्चाई को उभारने का प्रयास करने के लिए जो है डीएसपी साहब से अनुग्रह किया, आवेदन दिया कि जो है डीएसपी साहब जो सच्चाई है उन चीज़ों को प्लॉट पर जाके जो है सर्वे आप कीजिए। आज जो है चेयरमैन हमको कहता है कि हथियार सप्लायर है, आज जो है गणेश पासवान कहता है कि हमारे बेटी को जो है स्तन पर मारा, ये किया वो किया, बहुत तरह का जो है हरिजन एक्ट लगाने के लिए तमाम तरह का कोशिश किया, जितना नाटक करना है सब उन्होंने किया। आज ज़मीन को हड़पने के लिए आज 5 साल से जो है इन्होंने जो है प्रयत्न किया। आज चेयरमैन बन गया, मैंने कहा कि भैया अब क्या दिक्कत है, अब तो करोड़ों रुपया कमा लिए हो, अब तो छोड़ दो। ये हम जानना ये है कि आपको ऊपर जो आरोप लगाया गया चेयरमैन महोदय के द्वारा कि आप नशा का सप्लाई करते हैं, हथियार का सप्लाई करते हैं, इस पर क्या करना था? ये सब जो है ST-SC से हमरे पर जो है पुख्ता करने के लिए ये तमाम तरह का हथियार जो है अपनाया जा रहा है, षड्यंत्र बनाया जा रहा है। डीएसपी साहब से क्या अनुरोध किया? डीएसपी साहब को मैंने कहा कि जो है ये जैसे ही ST-SC एक्ट जो है मेरे पर लागू होगा, हम जो है 3 परिवार हैं, हम हैं, हमारी वाइफ है और हमारे एक भतीजी है, तीनों जेल चले जाएंगे। यहाँ पर इसको बढ़िया से ज़मीन हथियाने का जो है मौका मिल जाएगा। डीएसपी साहब क्या बोले? डीएसपी साहब बोले कि जो है हम ज़मीन पर जाकर हकीकत जो भी है उसको हम सामने लाने का प्रयास करेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। नमस्कार, टीवी तंत्र चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कहलगांव नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 16 में 4 मई 2025 को एक मामला निकल के सामने आया है। जमीन हड़पने के मामले को लेकर के, घर मकान तोड़ने के मामले को लेकर के और सामान को लूटने के मामले को लेकर के, और जिसको लेकर के प्रथम पक्ष जो कि श्याम यादव जी ने अपनी बातें रखी थी। तो हमने दूसरे पक्ष, क्या नाम था उनका, हरिनिवास यादव जी से हमने, और उनके जो अन्य लोग जो पर इन्होंने आरोप लगाया था उनसे भी उसको लेकर के सत्यता जानना चाहा। और साथ ही कई और भी जो है कि सोशल मीडिया के द्वारा कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें कि हमारे जो है कहलगांव नगर पंचायत के चेयरमैन संजीव जी के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा जो है कि श्याम यादव जी के ऊपर जो है कि गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उसको लेकर के हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या सत्यता है, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है कि जो सत्यता है ग्राउंड रिपोर्ट पर आ करके आपके बीच उसको रखा जाए, और मामले को जो तूल दिया जा रहा है उसकी सच्चाई क्या है वो आप लोग जाने। तो हम बात कर रहे हैं 4 मई को जो आपके साथ मामला हुआ था। आपने बताया था कि झोपड़ी उजाड़ा गया और जो है आपका नुकसान किया गया, घर का सामान लूटा गया, ताला तोड़ा गया, जो कुर्सी वगैरह जो है आपके
एल्वेस्टर वगैरह तोड़ा गया, जी। उसको लेकर के आपने कई लोगों के ऊपर आरोप लगाया था मीडिया के माध्यम से। जी। तो सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहलगांव नगर पंचायत क्षेत्र के जो चेयरमैन साहब है संजीव जी के द्वारा, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि आप अपने मोहल्ला में वार्ड नंबर 16 में छोटे छोटे बच्चों को जो है कि जो ब्राउन शुगर वगैरह है वो सप्लाई करते हैं और हथियार की सप्लाई करते हैं, इसकी क्या सत्यता है? पहले तो मैं जो है हथियार सप्लाई के विषय में जो है संजीव जी का जो है रिप्लाई दूं कि हथियार सप्लाई आज तक जीवन में मैंने कभी नहीं किया और ये बिल्कुल झूठ है। मैं कहूँगा कि चेयरमैन की मानसिक स्थिति जो है सही नहीं चल रही है, उनको डॉक्टरी चिकित्सक की आवश्यकता है। ये अनर्गल सब बातों को देने के लायक जो है उनकी पद नहीं है और ये यदि दे रहा है तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल बिल्कुल झूठ है। यहाँ ये एक छोटे छोटे बच्चों को नशा सप्लाई करते हैं, ऐसी भी बातें सामने आ रही है, मतलब कि एक वीडियो वायरल वीडियो के आधार पर, इस पर क्या है? नशा की जहाँ तक बात है, मैं खुद किसी तरह की नशा नहीं करता हूँ। अपने जीवन में जो है ऐसा किसी तरह की कार्यक्रम मैंने नहीं किया और नशा की यदि बात वह कह रहा है तो वह 100% नहीं 200% झूठ है। एक दूसरे पक्ष के द्वारा आपसे जब हमने पहली बार बयान लिया था, उसके बाद जो है दूसरे पक्ष के द्वारा जब हमने जानना चाहा सत्यता पर, तो जो गणेश पासवान जी और उनके मतलब कि जो पुत्रियां हैं, उन्होंने बताया कि आपने जो है कि उनके बच्चे के ऊपर हाथ उठाया था, कई लोगों को पीटा है, इस पर क्या करना? सभी तरह का वीडियो तो हॉस्पिटल यहाँ वहाँ सब तरह का वीडियो तो दे ही रहा, तो मारपीट का भी एक वीडियो यदि दे देगा तो जो है नहीं समझ में आएगा कि जो है मारा गया है। तो आपने किसी का हाथ नहीं उठाया? सवाल ही नहीं उठता। ये 100% जो है यंत्र बनाया जा रहा है कि कैसे श्याम यादव जेल जाएगा और श्याम यादव जेल जाएगा, यहाँ जमीन खाली तुरंत हो जाएगा। आपके ऊपर पहले भी केस हुआ है किसी तरह का? पहले भी ये षड्यंत्र बनाया गया था कि इसको जेल भेजा जाए। 1.5 महीना के लिए मैंने जो इसी रेणु देवी इसी गणेश पासवान के चलते मैं जेल गया था। कितना केस हुआ आपके ऊपर? अभी तक जो है संजीव कुमार ने 3 केस करवाया इस जमीन के चलते। अच्छा, इस जमीन के कारण ऐसा हुआ जी। तो जैसे उसी जमीन के विषय में यह चीज भी सामने आ रही है कि वह जमीन जो है आंगनबाड़ी और स्कूल का है। हाँ, तो उधर की जमीन पर स्कूल के बच्चे जो है भोजन वगैरह करते थे, खाते पीते थे, खेलते कूदते थे, उसमें क्या सच्चाई है? एकदम झूठ है। वहाँ कोई आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है। वह पर्सनल मेरा 25 सालों का जो है जमीन है, पर 25 सालों से मैं घर बना के रह रहा हूँ, अपनी गाय बकरी का जो है पालन पोषण कर रहा हूँ, अपनी जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। ये सच्चाई है। सच से जो है आज ये इधर उधर गुमराह करने के लिए जितनी षड्यंत्र बनाना है बना ले, लेकिन सच की जो है एक दिन जीत होगी, ये तय है। किसी भी चीज का तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहली बार हमने इनका बयान लिया था और दूसरे पक्ष का भी हमने बयान लिया जिसमें कि वार्ड आयुक्त का भी बयान था, और जिस इस जमीन पर स्कूल संचालित होने की बात सामने आ रही है या उसकी एक्टिविटी के रूप में यूज करने की बात सामने आ रही है, तो क्योंकि मैंने जो समझा और भी लोगों से जानना चाहा, पता चला कि जिस जमीन से झोपड़ी को उजाड़ा जा रहा था वो एक प्राइवेट जमीन है, न कि कोई सरकारी भूमि है। तो जो जिस जगह पर अभी स्कूल चल रहा है वो सरकारी भूमि पर चल रहा है। उस भूमि पर कभी किसी व्यक्ति का दखल कब्जा था और वह जो है उसका यूज कर रहे थे, और स्कूल का जब वहाँ पास हुआ बनने का भवन का एनओसी, तो वहाँ पर जो व्यक्ति मतलब रह रहे थे उन्होंने वह जमीन वापस सरकार को हैंड ओवर कर दिया। तो वह व्यक्ति भी हमारे पास मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या सर आपका नाम है? हाँ, मेरा नाम हृदय नारायण यादव है और हम उसमें थोड़ा दिन 1-2 साल रहे थे। कौन सी जमीन पर जिसको झोपड़ी है? नहीं, झोपड़ी में स्कूल चल रहा है, स्कूल चलता था और हम यहाँ वो जो है ना उस पर हमको नहीं जचा रहना, हम उसको छोड़ छाड़ के चले। ये कितने साल पहले की बात है? तो 10-20 साल हो गया। मतलब ये 20 साल से ज्यादा या ज्यादा हो गया है? 20 साल से ज्यादा हो गया है। हम चल दिए कि यहाँ हमको घर बिहार सरकार में नहीं बनाना है, कहीं खरीद के बनाएंगे। हम बना लिए दूसरे जगह। अभी आप कहाँ पर रहते हैं? हम तो पूरा टोला में है, वार्ड नंबर। तो कहने का मतलब जिस जगह पर स्कूल चल रहा है वो सरकारी जमीन था, और उस जमीन पर कभी जो है ये हमारे साथ बाबा बैठे हुए, इनका जो है कि वहाँ स्थल हुआ करता था, आवास हुआ करता था। अब वो उस जगह को छोड़ करके अब कहीं और अपना जो है आश्रय बना लिए है। तो
तो कहने का मतलब जो अभी जो निचोड़ सामने आ रहा है कि वह जो जमीन है जिस पर झोपड़ी को हटाया जा रहा था समाज के कुछ लोगों के द्वारा, वहाँ के वार्ड आयुक्त महोदय के द्वारा, तो और उसको जो है दूसरा रूप दिया गया, तो उसकी क्या सच्चाई या प्रशासन इसकी जांच करे और जो सच्चाई है वो जो है मतलब इस पर सामने लाया जाए। और जो भी आरोप आप पर लगाया गया है, तो आप स्थानीय प्रशासन से या किन्हीं से कुछ कहना चाहें? प्रूफ चाहिए स्थानीय प्रशासन से जो है हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे पर ये आरोप लगाया जा रहा है, इस आरोप का कुछ न कुछ जो है प्रूफ हो, साक्ष्य हो। कहते हैं लोग कि जो है गणेश पासवान को मारा गया, हॉस्पिटलाइज हो गया। गणेश पासवान का सबका वीडियो है, गणेश पासवान का वीडियो होना चाहिए। उसकी बच्ची सबको जो है मारा पीटा, ये किया वो किया, सारा चीज किया। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? प्रशासन के सही चीजों का जांच हो और सही जो है निर्णय ले। जो आरोप नशा सप्लाई को लेकर के, हथियार सप्लाई को लेकर के जो आपको आरोप लगाया गया जिनके भी द्वारा, उस पर भी क्या करना? आज तक नशा के नाम पर ना मैं पुरिया खाता हूँ, ना पान खाता हूँ, ना सुपारी खाता हूँ, ना मैं किसी तरह का नशा करता हूँ। हाँ, जहाँ तक जो है चेयरमैन साहब ने जो हमारे पर जो है आरोप लगाया है कि मैं हथियार सप्लायर हूँ, तो या तो मैंने उसको जो हथियार कभी सप्लाई किया होगा या किसी को हथियार सप्लाई करते हुए उन्होंने देखा होगा, तो एक वीडियो सीडियो या कोई प्रूफ या फोटो जरूर होगा। ये मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वह इस प्रूफ को जरूर दे, और नहीं तो मैं यह आरोप लेकर डीएम साहब के पास जाऊँगा, डीआईजी साहब के पास जाऊँगा, कलेक्टर के पास जाऊँगा। जहाँ मुझे जाने की जरूरत होगी, जहाँ मुझे न्याय मिलेगी, वहाँ मैं जाऊँगा। ये पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इतनी बड़ी जो है अन्याय नहीं होनी चाहिए। जो हो रहा है वह बहुत ही अन्याय हो रहा है। सच का यहाँ पर जो है किसी तरह का जो है कोई देखने वाला नहीं है कि सच पर आज तक कौन है। अभी तुरंत जेल भेज दो, अभी तुरंत कैसा कैसा मारो ले मामे? श्याम यादव 4 गो लुक्कर, 4-5 गो लुक्कर ले घर घुसले। ठीक, घर घुसी के सबका मारा लगले। ठीक, झटको ले मारे के रड लेके माथा मारलक हमरा। हाँ, घिचा घिची भी कर खाओ। हाँ, बहुत मतलब बहुत दर्द था, यही नहीं भितरिया मार मार को भी कर पहुँचा कि चलो कहाँ मार को भी जाओ। कैसा कैसा मार को जाओ? बाल घींच के पीछे से, पीछे से सब लटक गया, और मतलब घसीट घसीट के मारा, यही ना? पुनीता तरन्नो कैसे कैसे मार को जो बोले हालत में नहीं है ना? मौसा ठीक छ मौसा? हमरा ठीक है, खाली हमरा एकटा आरो सुई दिले। अभी रुको, अभी बहुत दर्द करे छने, बहुत मार को छने। हां, 5-7 फाइट में सब लटकी गेलो ना मौसा? सब लटकी गेलो ना? टाटे ना होले इसलिए यार इस बगल चोट है, इसी बगल दीजिएगा, इस बगल दीजिएगा, इस बगल चोट है, इस बगल देते तो ठीक है। नहीं अभी नहीं हुआ। क्या ना वीडियो बनाना तो वीडियो बना के ऊपर दीजिएगा। नहीं, कपड़ा